आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी में हार्दिक स्वागत है। आखिर क्या तैयारियां की हैं आपने ये मस्जिदों को खोलने की? कैसे कोरोना से बचेंगे, क्योंकि एक तरफ कोरोना के बहुत सारे मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले इस बात के लिए आपको बता दूं कि 8 तारीख को जो है हमारा अनलॉक का फेज 1 स्टार्ट होने जा रहा है मस्जिदों के लिए, धार्मिक स्थलों के लिए। लेकिन बहुत से लोग तो खुश हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता है। हम इस बात से बहुत चिंता में हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास 5.5 लाख मस्जिदें हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, और हर मस्जिद का मैनेजमेंट अपना अलग होता है। कुछ जो है वक्फ बोर्ड्स देखते हैं, कुछ जो है मैनेजमेंट कमेटीज देखती हैं, कुछ मुतवल्लीज देखते हैं, और कुछ जो है एरियाज के जो लोग हैं अलग अलग देखते हैं। लेकिन हमने अपनी बात को, अभी हमने एक गाइडलाइन तैयार करी है। सबसे बड़ा हमको इस बात के लिए फिक्र हो रही है कि जब तक लॉकडाउन था, जब तक हमें फिक्र नहीं थी, लेकिन अब हमारी फिक्र ज्यादा बढ़ गई है हम पर, क्योंकि ये जिम्मेदारी हम पर आने वाली है। तो कैसे वो गाइडलाइंस क्या है, वो दिशा निर्देश क्या है? वो मैं आपको बताऊंगा। अभी जिस तरह से 8 तारीख के बाद जुमे की नमाज स्टार्ट होगी मस्जिदों में, और चूंकि 2.5 महीने से लोग मस्जिदों में आए नहीं हैं, तो ये अभी ये जो है अनलॉक का फेज 1 स्टार्ट जरूर हुआ है, लेकिन धार्मिक स्थलों के लिए जो गाइडलाइंस आई हैं दिल्ली गवर्नमेंट की, वो 8 तारीख से चालू होगा। मेरा मकसद यही है कि 8 तारीख के बाद तो पहले दिशा निर्देश क्या है? आपने सबसे पहले दिशा निर्देश क्या दिए हैं? नमाज कैसे पढ़ें? यही तो हमने कहा है। हमारे साथ 4-5 बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वो आपके सामने, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारी मस्जिद की कैपेसिटी अगर 100 लोगों की है, तो मुझे 50 आदमी ही अलाउड करने होंगे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मुझे करनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग से मुराद मेरा यह है कि कम से कम मुझे 1 मीटर, कम से कम 2 मीटर का फासला मुझे रखना होगा हर व्यक्ति के लिए। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने आएगी कि अगर जो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने आएगा, मैं किसको मना करूंगा और किसको अलाउ करूंगा, ये बड़ी एक समस्या होगी मेरे साथ। दूसरी समस्या मेरे साथ ये होगी कि हमने अपने वॉशरूम्स को बंद कर दिया है। हमारे यहाँ वॉशरूम जो है आप नहीं जा सकेंगे, उसका ऐलान कर दिया गाइडलाइन में। और हमारे यहाँ वजू का जो हाथ धोने का सिस्टम होता है, जो हम वजू खाना जिसको कहते हैं, वो हमने सील कर दिया है। हम कहते हैं कि जो नमाज पढ़ने आएगा वो अपना नमाज का कपड़ा, जिसको जा नमाज कहते हैं, वो लेके आएगा साथ में। टोपी मस्जिद से नहीं मिलेगी, टोपी अपने घर से पहन के आइए। हमारा कहना इतना है कि चूंकि अब प्रॉब्लम क्या आने वाली है अनिल भाई, अब जो है पॉजिटिव जो लोग आएंगे मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने, ये मुझे नहीं मालूम कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब वो जो नेगेटिव जो पॉजिटिव आएगा नमाज पढ़ने, तो जो नेगेटिव है वो अपने घर जब वापस जाएगा तो पॉजिटिव होके अपने घर वालों को जाके देगा, पूरे परिवार को जाके देगा। तो यही पर आपकी चुनौती है, यही आपकी चुनौती, कैसे संभालेंगे? ये इतनी बड़ी चुनौती है कि जो हमको समझ में आ नहीं रही है। क्योंकि अभी हमने जो गाइडलाइंस में ऐलान किया है, हमने कहा है कि 10 वर्ष से कम उम्र का बच्चा हमारे यहाँ पर अलाउड नहीं होगा मस्जिदों में, और बुजुर्ग 65 साल से उम्र का जो बुजुर्ग होगा वो भी हम अलाउड नहीं कर रहे हैं अपने यहाँ पर। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रखी है, हमने ये कहा है कि 2 जुमे होंगे, एक मस्जिद में 2 बार नमाज होगी, क्योंकि उससे ये होगा कि हमारी जो कैपेसिटी है वो भी मेंटेन रहेगी, और जो लोग हैं आराम से पार्किंग का भी और लोगों को इंतजाम हम आसानी से दे सकेंगे। जो लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं उनके बारे में बिल्कुल मना कर दिया, सड़कों पे कोई नमाज नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होने देंगे हम। हमने साफ तौर पर ये गाइडलाइन में बोला है कि हम सड़कों पे बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ेंगे, ना किसी को डिस्टर्ब करेंगे, ना गैदरिंग करेंगे। आप आएंगे, आपको 50 आदमी मस्जिद में, जिस मस्जिद की जितनी कैपेसिटी होगी उसमें उन लोगों को बुलाया जाएगा, और उन लोगों को 50 को एंट्री कर, जैसे मैं अपने यहाँ 50 की एंट्री देने वाला हूँ, उसके बाद 50 लोगों को मैं उनको कहूंगा कि आप आधे घंटे के बाद आइए, तैयारी से वापस आइए, सैनिटाइज होके आइए। उसके बाद 50 को एंट्री आधे घंटे के बाद मिलेगी। तो जब हम
जुमे की नमाज को हम डबल कर देंगे हर मस्जिद में, तो ये सड़कों पे आने वाली प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएगी। और दूसरी यानी बात आपका कहना यह है कि जुमे की जो नमाज होती है वो दोपहर में एक बार होती है, आप कह रहे हैं वो 2 बार हो जाएंगी। अब मैं 2 बार करवाने वाला हूं। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसलिए करवाने वाला हूं, दोबारा मैंने तमाम भारत की 5.5 लाख मस्जिदों को 2 दिन पहले गाइडलाइन जारी कर चुका हूं मैं। जी जी। और सारी मस्जिदों को यह ऐलान कर चुका हूं कि जुमे की नमाज जो पहले एक बार होती थी अब 2 टाइम होगी, क्योंकि ये मजबूरी है मेरी। जी जी जी। तो किसी मस्जिदों की तरफ से क्या कोई आपत्तियां भी दर्ज कराई गई हैं या आम लोगों ने कोई आपत्तियां दर्ज कराई हैं? नहीं, और क्या मस्जिदों में आपने थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का भी प्रबंध किया है? बिल्कुल सही फरमाया, हमने सैनिटाइजर्स का इंतजाम तो किया है। अभी हमने सारी मस्जिदों को ये कहा है कि अपनी मस्जिदों को टोटल सैनिटाइज कर लें पहले तो। लेकिन ये एक कोरोना, बहुत से लोग ये समझ रहे हैं अनिल भाई कि अब जो है अनलॉक हो गया है, फेज 1 कोरोना चला गया है इसलिए सब खोल दिया गया है। ये गलत फहमी में मैं अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये गलत फहमी है। ये कोरोना गया नहीं है, कोरोना और बढ़ चुका है। और जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं, हमको ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो आदमी नमाज पढ़ने आएगा वो दूसरों को संक्रमित करेगा ही करेगा। अब हमारे पास यहाँ पर नमाज पढ़ने के आने वाला जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होके जाने वाला है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसको इतना ध्यान मतलब उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आपका पहला जो अपील है आपकी वो यही होनी चाहिए कि संभव हो तो अपने घर में ही नमाज पढ़ें। हमने ये बोला है कि चूंकि 2.5 महीने के बाद मुसलमान मस्जिदों में आने वाला है, आप जो है किसी को ये मना ही नहीं कर पाएंगे कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। लेकिन हमने जो जिन लोगों को रोका है, बच्चों को रोका है हमने, 10 साल के और 65 साल के बुजुर्गों को रोका है। ये भी हमारी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी हमने अपनी गाइडलाइंस में ये ऐलान किया है कि वो लोग अपने घर में नमाज पढ़ लें। लेकिन अभी हमने एक गाइडलाइन में ये कहा है कि अगर कोई बीमार है और किसी को ये पता है कि वो उसको लक्षण है, वो संक्रमित है, वह कोई भी उसको एलर्जी है, तो मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल भी मस्जिद में मत आइएगा, अपने घर में नमाज पढ़िएगा। यही तो इबादत है। अगर तुम बीमार होके तुम मस्जिद में आओगे तो दूसरों को संक्रमित करोगे, तो क्या ये नमाज कबूल होगी आपकी? क्या अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रशासन को, पुलिस को, मीडिया को और डॉक्टर्स को अटैक कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमारी कौम को बदनाम करने के लिए कोरोना है। तो उनके लिए भी आप कोई अपील या उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो साफ तौर पर ये बात तो अब सबकी समझ में अनिल भाई आ चुकी है कि कोरोना एक बीमारी है, ये वबा है, ये फैल चुकी है। अब इसका कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा है यहाँ पर। कोई अब तो वो किसी धर्म को या जाति को नहीं पूछेगा, वो इमाम साहब को या पंडित जी को नहीं पूछेगा कि पंडित जी को लगेगी और इमाम साहब को नहीं लगाऊंगा। अब ऐसा नहीं चलने वाला है। अब तो सीधा सीधा वो अटैक करेगा, आपका परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका इलाका डिस्टर्ब हो जाएगा। अब तो हमें बचना है और बचाना है। पहले तो बचना होगा और फिर दूसरों को बचाना होगा। ये धर्म है मेरा, और मेरा धर्म यही धर्म है, और मेरा राष्ट्र धर्म भी ये मुझे कहता है कि मुझे सबसे पहले अपने आप बचूंगा और दूसरों को बचाऊंगा। शुक्रिया। ये थे डॉक्टर उमेर इलियासी, चीफ इमाम साहब ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के, जिन्होंने 5.5 लाख मस्जिदों को, पूरे हिंदुस्तान के 5.5 लाख मस्जिदों के इमामों को यह मैसेज दिया है, संदेश दिया है कि जो लोग बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो अपने घर से ही नमाज पढ़ें, और जो बहुत जरूरी है वो मस्जिदों में आकर नमाज पढ़ें। लेकिन नमाज के लिए मुसल्ला, जो कपड़ा जिस पर नमाज पढ़ाई जाती है, वो घर से लेकर आए, मस्जिदों में ना लाएं। शुक्रिया इमाम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।